हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। देखो, आज अपना लोग मेधा छात्रवृत्ति के चैप्टर नंबर 7 जिसमें लाभ और हानि के बारे में, लाभ हानि और बट्टा के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले अपना लोग थ्योरी क्लास में सारा फार्मूला को देखे थे जो कि ऑफलाइन क्लास चला। ऑफलाइन क्लास में थ्योरी पूरा देख चुके हैं। आज अपना लोग एक से बनाना प्रारंभ करते हैं हिसाब को। किसको? हिसाब को। देखो, एक नंबर में करा है, यदि किसी वस्तु को लाभ लेकर बेचा गया तब उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के तुलना में कितना होगा। करा है, यदि किसी वस्तु को लाभ लेकर के बेचा गया तब उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के तुलना में क्या होगा। तो देखो, लाभ लेकर के बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के तुलना में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है ज्यादा, बी में है कम और सी में है बराबर और डी में इनमें से कोई नहीं। अगर लाभ लेकर के कोई भी वस्तु को बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा। तो एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा ना, तब ना लाभ मिलेगा। मान के चलो हम कोई वस्तु को 10 रुपया में खरीदे, अगर हम उसमें 5 रुपया का लाभ लेते हैं 15 रुपया में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य की तुलना में ज्यादा होगा ना। उसके बाद 2 नंबर का रहा, एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपया है। रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है। उसे 400 रुपया में बेचा जाता है। 400 रुपया में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? यानी कि ध्यान देना, हिसाब नंबर कितना? 2 में करा है, किसी वस्तु को 500 रुपया के क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य दिया हुआ है 500। क्रय मूल्य कितना है? 500 और उसे 400 रुपया में बेचा गया तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में बढ़िया से प्रचलित है। तो विक्रय मूल्य कितना? 400 रुपया। नहीं, तब करा है कि कितना प्रतिशत का हानि हुआ। तो हानि तो हुआ है, 500 रुपया में खरीदे हैं, 400 रुपया में बेचेंगे तो हानि तो हुआ है। हानि देखेंगे कितना का हानि हुआ। हानि इक्वल टू, मतलब हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य होता है ना। 500 हम 400 घटाएंगे तो हानि कितना का हुआ। हानि प्रतिशत पूछ रहा है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुना 100। हानि कितना का? 100 हुआ है। हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 500। 2 0 2 0, 5 दूना 10, 5 एकम 5, मतलब 20 प्रतिशत का क्या हुआ? घटा लगा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। 3 में है ना 20%। 3 नंबर में 20% है, तो इसका मतलब 3 नंबर का आंसर क्या है? सही है। समझ रहा है? अब देखो 4 नंबर में करा है, एक रेडियो का कर 3 नंबर देखो करा है, एक वस्तु को 10% हानि पर, 10% की हानि पर 450 रुपया में बेचा जाता है। कितना में बेचा जाता है? 450 रुपया के हानि पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य। तो इस टाइप का हिसाब बताए हैं। अगर क्रय मूल्य बोलेगा तो उल्टा गुना, क्रय मूल्य बोलेगा तो उल्टा गुना, विक्रय मूल्य बोलेगा तो सीधा गुना। इस टाइप का अगर हिसाब रहे तो देखो, हिसाब नंबर कितना? 3। हिसाब नंबर 3। तो 10% की हानि नहीं है पर कितना में बेचा गया है तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य दिया है 450 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 450 रुपया में बेचा जाता है तो हानि कितना का होता है? हानि जो हुआ है 10% का हुआ है। करा क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोल रहा है? क्रय मूल्य। तो इस टाइप से रहे तो सूत्र भी लिखा है। अगर सूत्र मालूम नहीं रहे तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, क्रय मूल्य के लिए सीधा उल्टा गुना और विक्रय मूल्य के लिए सीधा गुना। बताए ना। तो देखो यहाँ पे जो दाम दिया रहेगा, क्योंकि छात्रवृत्ति में जब एग्जाम हॉल में बैठेगा तो वहां पे समय ज्यादा नहीं मिलते हैं, समय ज्यादा नहीं मिलते हैं। कम समय में क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ता है, जिसके कारण बच्चा बहुत समय मैनेज नहीं कर पाने के कारण जो क्या होते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं। जब क्वेश्चन छूटेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट गड़बड़ा जाते हैं। नहीं,
तो इस टाइप से डायरेक्ट याद रखना करेमूल कहेगा निकालने के लिए तो सीधा गुना, मतलब जो दाम दिया रहेगा 450 दिया तो उतना लिखना है, उतना गुना करेमूल के लिए उल्टा गुना नहीं 100 बटा होनी बात 100 में 10 घटेगा कितना 90, 10 9 5 45 5 एकम 5 2 0 मतलब 500 रुपया इसका क्या निकला करेमूल। तो ऑप्शन नंबर कितना में 500 रुपया, ऑप्शन नंबर 2 में है, इसका 2 नंबर का ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। 3 नंबर तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब 4 नंबर देखो, सॉल्यूशन नंबर कितना 4। देखो 4 नंबर में कह रहा है एक रेडियो का करेमूल 860 रुपया है। इसको उतारना नहीं है तो पहले उतार चुकी है ना, इसको सिर्फ देखते चलो और समझो, सिर्फ क्या करना है समझना, बाद में जाए वीडियो को देख लेना, वीडियो को घर में जा करके देख लेना, इसको अपलोड कर दिया जाएगा वहां पे मोबाइल में जा करके इसको आराम से अच्छा से देखना, 2 दांत 3 दांत 4 दांत 5 दांत एकदम समझते रहना है, ठीक है। अब प्रतिदिन ये वीडियो बनेंगे, इसको अच्छा से देख लेना मोबाइल में जाके, ठीक है। तो 4 नंबर में कह रहा है एक रेडियो का करेमूल 860 रुपया है। करेमूल कितना है 860 रुपया है, उसे 140 रुपया होनी पर बेचा गया, 140 रुपया क्या होनी पर बेचा गया। तो करा निम्नलिखित में से उसका करेमूल अति विक्रय मूल्य क्या है। अगली बार बोला है क्या विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो देखो जो जो दिया है पहले वो लिख लो। करेमूल कितना है, करेमूल है 860 रुपया, करेमूल कितना है 860 रुपया है। उसके बाद उसे 140 रुपया में बेचा गया, तो बेचा गया मतलब उसे 140 रुपया के होनी पर बेचा गया नहीं, तो होनी कितना है, होनी कितना है अचल कुमारी 140 रुपया ना, 140 का होनी पर बेचा गया। तो कह रहा है निम्नलिखित उसका क्या विक्रय मूल्य क्या था। तो सबसे पहले देखो यानी कि इसका विक्रय मूल्य क्या था, 140 रुपया के होने पर बेचा गया है। अब देखो विक्रय मूल्य दिया है 860 रुपया, तो इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, इसका मतलब है वस्तु को कितना में बेचा है, इसमें घटा देना है 0। अब विक्रय मूल्य बराबर होता है ना, क्या होता है क्रय मूल्य घटा हानि होता है ना, क्रय मूल्य घटा हानि। 6 में से 4 घटेगा 2, 8 में से 1 घटेगा, यानी कि 720 रुपया में क्या कर दिया वस्तु को बेच दिया है। तो 720 में बेच दिया है, तो देखो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ठीक है। 4 नंबर तक किसी को कोई परेशानी, मिटा दे सबको, 4 नंबर तक हो गया। 5 नंबर पर हो, देखो क्या कर रहा है, देखो 5 नंबर में कर रहा है एक आदमी ने एक वीडियो 9500 रुपया में खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य 9500 रुपया में खरीदा तथा 250 रुपये के लाभ पर बेचा। लाभ कितना 250 के लाभ पर बेचा। यदि वह वीडियो को 10,000 रुपया में बेचता तो उसको और कितना अधिक लाभ होता। यानी कि कह रहा है वीडियो को कितना में खरीदा है अचल कुमारी, ध्यान से बोलना। देखो सॉल्यूशन हिसाब नंबर कितना है 5, क्या दिया है इतना रुपया में खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 9500 रुपया, यही ना है, और इतना रुपया का लाभ पर बेचा। लाभ कितना है 250, यानी कि 250 पर बेचा, लाभ पर बेचा, तो कितना का लाभ हुआ, यानी कि यह रेडियो को देखो ये विक्रय मूल्य कितना का हो गया, विक्रय मूल्य कितना हुआ इसका, यानी कि कितना में बेचा होगा, तो ये दोनों को जोड़ देना 9750 में बेचा होगा। अगर वही कहता कि इसको कितना में बेचता 10,000 में बेचता, विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य अगर 10,000 होता, कायदा इससे 11,000 10,000 में बेचता कितना का लाभ होता, तो 10,000 में जो है इसको घटा दो, यानी कि 250
250 हो रहा है, तो 250 इधर से 250 पहले हुआ था, तो 250 हो गया। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ये सही है। यानी कि अगर जहां रेडिया को 250 के लाभ पर बेचता है, कितना में बेचा? तब ना 250 में बेचा। अगर वही रेडिया को 10,000 में बेचता है तो कितना का लाभ होता? कितना में होता? 250। कोई दिक्कत? मिटा दे, रहने दो। देखो आगे देखो 6 नंबर। एक गाय 800 रुपया में खरीद कर 800 रुपया में 25% लाभ पर बेच दी गई तो विक्रय मूल्य करा निकालने के लिए। तो देखो गाय का क्रय मूल्य, सॉल्यूशन नंबर कितना है? हिसाब नंबर 6 में करा है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। गाय का क्रय मूल्य कितना दिया है? 800 रुपया दिया हुआ है। गाय का क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया। 25% के लाभ पर, लाभ कितना दिया है? 25% के लाभ पर बेचा तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के लिए सीधा गुना, विक्रय मूल्य के लिए सीधा गुना बताए ना। विक्रय मूल्य के लिए सीधा गुना, यानी कि जो दाम दिया उस दाम को लिखना है। 100 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 125 बटा 100, 8 पंच 40, 8 9 16, 4 20, 8 कम 8 2 10, यानी कि विक्रय मूल्य कितना? 1000। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 में देखो 1000 रुपया दिया हुआ है ना, 1000 रुपया में अगर बेचेगा तो उसको लाभ हो जाएंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 में है ना, ऑप्शन नंबर 3 में है 1000, यानी कि 1000 में अगर इस गाय को बेचेंगे तो उसको कितना का फायदा हो जाएगा? 25% का लाभ होगा। 7 नंबर देखो, हिसाब नंबर कितना? 7 में देखो क्या कर रहा है, एक टीवी सेट का क्रय मूल्य 4000 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है? 4000। टीवी सेट का क्रय मूल्य दिया है 4000 रुपया। कितना दिया है? 4000 रुपया है। 10% के लाभ पर उसे कितने में बेचा? मतलब लाभ दे रखा है, लाभ कितना दिया है? 10%। तो विक्रय मूल्य करा निकालने के लिए, विक्रय मूल्य के लिए क्या बताया अभी जस्ट? सीधा गुना। विक्रय मूल्य के लिए सीधा गुना, यानी कि जो दाम दिया रहेगा उस दाम को लिखो गुना, लाभ हुआ है तो 1 सीधा गुना, मतलब 100 में 10 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 110 बटा 2020, 11, यानी कि 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 1 20, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4400। तो ऑप्शन नंबर कितना सही है? 1 ही सही है ना, 7 नंबर। अब देखो सॉल्यूशन नंबर 8। अब देखो 8 क्या करा एक घोड़ा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है। घोड़ा का क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपया है। 20% के होने पर बेचा गया तो घोड़ा का विक्रय मूल्य करा निकालने के लिए, यानी कि घोड़ा का जो है ना क्रय मूल्य दे रखा है ना। क्रय मूल्य कितना दे रखी है? क्रय मूल्य इक्वल टू 1200 रुपया। क्रय मूल्य 1200 है। उसके बाद इसको 20% के होने पर बेचा। होनी कितना दिया हुआ है? 20% के होने पर बेचा। 20% के होने पर बेचा। थोड़ा सा करो, देखो करा है 8 नंबर में करा है, घोड़ा का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है? 20% होने पर बेचा गया। होने कितना? 20% विक्रय मूल्य करा निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? विक्रय मूल्य घोड़ा का कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य के लिए क्या? सीधा गुना। विक्रय मूल्य के लिए सीधा गुना, यानी कि जो दाम दिया है उस दाम को लिखना है। 100 में होनी हुआ है ना, होनी में घटा देना है। होनी में क्या करना है? 100 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा? 80 बटा 100, 20 कैंसिल, 12 96 और 1 0, यानी कि 960 में घोड़ा को क्या कर दिया है? बेच दिया है। तो विक्रय मूल्य घोड़ा का कितना निकल गया? 960। तो ऑप्शन देखो क्या नंबर में सही है? 1 के नंबर में सही है ना। तो मिटा देते हैं सबको। 9 नंबर तक समझ में आया? हाँ जी सर। इसको फिर से जा करके घर में देखना, ठीक है। और अपने से जहाँ तक हो 2-3 बार रिवाइजिंग करना। एक भी हिसाब मिस नहीं होना चाहिए, एक भी हिसाब मिस नहीं होना चाहिए।
20 मार्क्स तुमको जो है ना मैथ है, 20 नंबर कितना है, 20 नंबर मैथ है। और उसके बाद बचा तुमको और जीके जीएस सब ये सब मिला करके 90 मार्क्स। कितना मार्क्स, 90 मार्क्स। तो 20 नंबर उसमें गणित है, बाकी जो है 70 नंबर जीके जीएस है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पढ़ना पड़ेगा, साइंस से भी भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, तब उधर पुरेगा। तो ये 90 नंबर बहुत अच्छी होता है। उसके बाद 90 नंबर रीजनिंग है। रीजनिंग में परेशानी नहीं होता है, रीजनिंग बहुत नॉर्मल होते हैं, बन जाते हैं, नहीं समय भी थोड़ा सा अथी हो जाते हैं। देखना ये सबको ध्यान में रख करके। 9 नंबर, 8 नंबर बताया। अब देखो 9 नंबर, सोल्यूशन नंबर 9, मतलब हिसाब नंबर 9। देखो क्या कर रहा है, 9 गप मत को कह रहा है, एक गाय का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। गाय का विक्रय मूल्य कितना दिया है, आंचल कुमारी, विक्रय मूल्य कितना दी हुई है, 840 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ, 840 रुपया। और 30% हानि पर बेची गई। हानि कितना हुआ है, 30%। हानि 30%, 30% क्या हानि पर बेची गई। तो गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य इक्वल टू वाट, गाय का क्रय मूल्य करा। तो क्रय मूल्य के लिए क्या बताया अभी जस्ट, उल्टा गुना। क्रय मूल्य के लिए उल्टा गुना। अब देखो जो दाम दिया रहेगा वो दाम को लिखो, 840 गुना 100, यानी उल्टा गुना ना, क्योंकि क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य के लिए उल्टा गुना। तो 100 में 30 घटा दो, 70, 1010, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कैंसिल, 12 एकम 12, 1 1 2 0, मतलब 1200। तो देखो कितना नंबर का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नहीं 4 नंबर में 1200 है ना, कितना। अब देखो 10 नंबर, 10 नंबर का हिसाब क्या कर रहा है। देखो 10 नंबर का रहा है, क्रय मूल्य 250 रुपया, विक्रय मूल्य 200 रुपया। तो प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ क्रय मूल्य, नहीं क्रय मूल्य कितना दिया है, थोड़ा सी तो बोलो, क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपया। सबके आगे में बुक है, ध्यान रखो एक चीज। देखो जो स्टूडेंट अगली बार छात्रवृत्ति में फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, या 8 में चल गया या 7 में भी है, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताब लेने से हानि नहीं है, लाभ है। कोई भी किताब लेने से हानि होता है क्या, नहीं, कोई भी किताब लेने से हानि नहीं होता है। मान के चलो घर में किताब रहेगा तब ना कभी कभी पढ़वो करेगा, कभी कभी देखवो करेगा। तो कितना आदमी कहते हैं कि किताब ले लेता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं, कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं, किताब खरीदवा कर तैयारी नहीं। तो ये देखो किताब रहेगा तब तो घर में पढ़ेगा ना, किताब है ये नहीं है तो फिर तो दिक्कत है। किताब बहुत अच्छा है, उपहार वस्तुनिष्ठ, जो कि ये उपहार क्या है, मेधा छात्रवृत्ति का ये ले लेना, बिहार बोर्ड का ये NMS क्या बोलेगा, NMS अपने दे देगा, उपहार गाइड ही लेना। क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया 250, विक्रय मूल्य दिया है 200। अब देखो खरीदे हैं 250 में, बेचे हैं 200 में, तो लाभ होगा कि हानि, हानि हुआ। तो यहाँ बात बोल रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। हानि कितना का हो गया, 0.5, मतलब क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य होता है ना, 50 रुपया का हानि हुआ, तो हानि हुआ तो हानि प्रतिशत का रहा है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100, मतलब 50 गुना 100 बटा क्रय मूल्य, 1010, 25 गुना 50, 10 गुना 20% का क्या हुआ, हानि हो गया। 20% का क्या हुआ, हानि हुआ। बी नंबर सही है, 2 नंबर है ना, 2 नंबर। अब देखो इधर 11 नंबर, कितना नंबर, 11 नंबर का रहा है, यदि 1 रुपया में 5 नारंगियां बेची जाए तो 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो क्रय दर ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना ये हिसाब बहुत अच्छा था, ना था, मिटा दे सबको, सिर्फ आराम से देखो और समझो, समझ रही है ना, फिर जाकर के घर में इसको बनाना। और सुबह सुबह जब मॉर्निंग में स्कूल पे आते हैं तो वहां पर छात्रवृत्ति लेकर के एकदम बनाया हुआ चीज को बनाते रहो, बनाया हुआ चीज को बनाते रहो। देखो कह रहा है
11 नंबर, कितना नंबर? 11। 11 में कह रहा है यदि 1 रुपया में 5 नारंगी बेची जाती, इसको उल्टा करके बनाना है। क्या करेगा? उल्टा करके लिखेगा, चूंकि 5 नारंगी का बेची गई ना, 5 नारंगी का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया। तो इसलिए 1 नारंगी का विक्रय मूल्य जो होगा 1/5 रुपया होंगे। उसके बाद कर रहा है कितना? 25% क्या हानि दे रखी है। कितना हानि दे रखी है? 25%। 25% क्या हानि पर बेची गई, तो कह रहा है क्रय मूल्य कितना के दर से खरीदा है, यही बोला है। क्रय दर ज्ञात कीजिए, मतलब क्रय दर का मतलब क्रय मूल्य, इस नारंगी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए उल्टा गुना, क्रय मूल्य के लिए उल्टा गुना। यानी कि देखो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1/5 गुना 100 गुना लगा है क्या? घटा लगा, हानि हुआ है 25। 100 में 25 घटा 75, 5 दूनी 10, 5 कैंसिल, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 5 25, यानी कि 4 कितना आया? 15। 4/15 नहीं हुआ क्या? 4/15 यानी कि 15 नारंगी 4 रुपया में, 15 नारंगी क्या? हाँ, तो इसको पूर्णांक में लाएगा तो 15 में 4 से डिवाइड करना, इस टाइप से 4 से डिवाइड करो। 4 तिया 12 यानी 3, यानी कि इसका आंसर हो गया 3.3/4। देखो कौन ऑप्शन में है। 4/15 का मतलब जानता है क्या हुआ? 15 नारंगी का क्रय मूल्य कितना? 4 रुपया। 15 नारंगी का क्रय मूल्य 4 रुपया। तो कितना ऑप्शन है? 1 नंबर ही सही ना? 1 नंबर का ऑप्शन सही है। क्या समझा ऐसा? जगह तो है। देखो 12 नंबर का रहा है, एक मेज 20 रुपया के हानि पर 180 रुपया में बेची गई। एक मेज जो है 20 रुपया के हानि पर, 20 रुपया के हानि पर 180 रुपया में बेची गई। 1 मिनट रोकेगा तो करा है, एक मेज 20 रुपया के हानि पर 180 रुपया में बेची गई। उस मेज का क्रय दर क्या है? यानी कि हिसाब नंबर कितना है? 12। देखो मेज 20 रुपया के हानि पर, 20 रुपया के हानि पर कितना में बेची? 180 रुपया में बेची गई। क्रय मूल्य कितना दे रखी है? विक्रय बेची गई। हाँ, विक्रय मूल्य क्या? विक्रय मूल्य कितना? 180 रुपया। उसके बाद हानि कितना? हानि 20 रुपया बेची। मेज का क्रय दर, क्रय मूल्य करा निकालने के लिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगी? अब देखो क्रय मूल्य निकालना है तो हानि प्लस विक्रय मूल्य, तो 180 में 20 जोड़ेगी, कितना हो जाएगी? 200 रुपया में। इसका मतलब वो खरीदा था, बेच दिया 180 में, तब ना 20 रुपया घटा लग गया। तो ये हो गया 12 नंबर का। 13 नंबर देखो, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 13 नंबर। 14 नंबर देखो क्या कर रहा है, सॉरी 13 नंबर कर रहा है, राम एक घड़ी 600 रुपया में बेच कर, इधर झलक रही ना पूरा, करा है राम एक घड़ी 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग का लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य का 1/5 भाग का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो उसे कितना प्रतिशत का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो ठीक है, देखो इतना विक्रय मूल्य कितना दिया है? हिसाब नंबर कितना? 13। विक्रय मूल्य कितना दी हुई है?
विक्रय मूल्य 600 रुपया। तो विक्रय मूल्य का ही ना 1/5% लाभ कमाता है, यानी कि विक्रय मूल्य का कितना 1/5 भाग क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो देखो 600 रुपया था, 600 का जब 1/5 करेंगे कितना होगी, 5 9 10, यानी कि 120 रुपया का क्या हो गया, लाभ हुआ। इसका मतलब 120 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो इस लाभ में कह रहा है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, कितना प्रतिशत का। इसका मतलब इसका पहले क्रय मूल्य निकालो। क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटा लाभ। विक्रय मूल्य घटा 600 में 120 घटाएगी कितना होगी, 0, 10 में से 2 घटेगी 8, 4 यानी 5 में से घटेगी 480 रुपया में खरीदा होगा उस वस्तु को, 480 रुपया में। तो लाभ प्रतिशत पहले निकालना होगा। लाभ प्रतिशत क्या बोल रहा है, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। लाभ कितना हुआ है 120 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना 480, 1 0 बच्चों के 48, देखो बच्चों के 48, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 5 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 25% ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 नंबर क्या है इसका सही है। 13 का कितना नंबर सही है, 2 नंबर। अब देखो 14 नंबर क्या कर रहा है, 14 नंबर में कर रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचकर, 110 रुपया में बेचकर क्रय मूल्य के 1/10 भाग का लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम हिसाब है, पीछे जैसा हिसाब है सेम। अभी जो हिसाब ये बताए 13 नंबर, क्या ये 13 नंबर जैसा हिसाब नहीं है, 14 सेम है। तो स्वयं बना सकता था, फिर भी बनाते हैं। देखो कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य कितना दी हुई है, विक्रय मूल्य बराबर 110 रुपया, इतना में बेचकर क्रय मूल्य के 1/10 भाग लाभ कमाता है। क्रय मूल्य इतना में बेचकर क्रय मूल्य के 1/10 भाग लाभ कमाता है। तो वस्तु का यहाँ पे गलत हिसाब दे दिया है क्या, रोकना था। नहीं कुछ तो बटा 10 और 1 कैल्शियम 10 x प्लस x बराबर 110, 11 x हो गई। 11 x बराबर 110 गुना 10, 11 गुना में इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, नहीं x बराबर 110 गुना 10 बटा 11, 11 एकम 11, 10 नहीं 100, यानी कि x क्या माने थे, क्रय मूल्य। हिसाब क्या कर रही है, 110 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 नंबर, यानी कि 3 नंबर सही है, 3 नंबर सही है। क्या समझ में आया सब, समझ गई। अब देखो क्या कर रहा है 15 नंबर कर रही है कोई व्यक्ति 10% के हानि उठाकर 10% के हानि उठाकर अपनी घड़ी 270 रुपया में बेच देता है, 270 रुपया में बेच देता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य। हिसाब नंबर कितना 15 नंबर में कर रही है कोई व्यक्ति 10% के हानि उठाकर, हानि कितना दे रखिया, हानि दे रखिया 10% के हानि उठा करके अपनी घड़ी को 270 में बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना 270 रुपया दिया हुआ है, बेच दिया। तो घड़ी का क्रय मूल्य के लिए क्या बताया अभी, उल्टा गुना। क्रय मूल्य के लिए उल्टा गुना। चलो देखो
गप नहीं करेगी। क्रय मूल्य के लिए उल्टा गुना। चल देखो जो दाम दिया हुआ है विक्रय मूल्य कितना 270 गुना 100 बटा 100 में होनी हुआ है 10 घटेगी कितना 9 27 30 दही 300 मतलब क्रय मूल्य कितना निकल गई 300 रुपया। यही कह रही थी निकालने के लिए क्रय मूल्य नहीं बोल रही है। तो ऑप्शन नंबर जाके देख लो कितना नंबर सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है सही है। इसको मिटा दें। सोलह नंबर देखो क्या कर रही है। 16 नंबर 1 रुपया में 10 आम बेचने पर 1 रुपया में 10 आम बेचने पर 50% का लाभ होता है। कितना 50% का लाभ होता है। तो बताइए कि 1 रुपया में कितने आम खरीदे गए थे। 1 रुपया में कितने आम खरीदे गए थे। तो देखो हिसाब नंबर कितना 16। हिसाब नंबर कितना 16। सभी मार्कर को लगता है कुछ हो गया है। सोलह में देखो क्या कर रही है। 1 रुपया में 10 आम बेचने पर यहाँ उल्टा करके लिखना। इस टाइप का हिसाब रहेगा ना क्या करके लिखेंगे लिखेगी चूंकि 10 आम का विक्रय मूल्य कितना 10 आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया कितना 1 रुपया। तो इसलिए 1 आम का विक्रय मूल्य जो होंगे 1/10 रुपया होंगे। कितना होंगे 1/10 रुपया। कर है बताइए कि 1 रुपया में कितना आम बेचा यानी कि 50% का लाभ होता है। लाभ भी दे रखा है लाभ 50%। लाभ कितना दिया है 50%। तो इसका क्रय मूल्य करा निकालने के लिए 1 रुपया में कितना आम खरीदे गए थे। क्रय मूल्य इक्वल टू व्हाट। देखो क्रय मूल्य के लिए क्या बताए हैं उल्टा गुना। क्रय मूल्य के लिए उल्टा गुना यानी कि जो दाम दिया हुआ है 1/10 रुपया गुना 100 बटा लाभ हुआ है तो लाभ में जुटता है 100 में 50 जुटेंगे कितना हो जाएंगे 1 0 1 0 5 दूना 10 5 तिया 2 एकम 2 पंचे 1/15। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया में कितना इसलिए 1 रुपया में 15 आम खरीदे गए थे। 1 रुपया में कितना तो 15। देखो कौन ऑप्शन में है 2 नंबर में है। तो जितना नंबर में भी रहे वही होगा इसका सही आंसर। अब देखो 17 नंबर क्या कर रही है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो लाभ कितना प्रतिशत का हुआ यानी कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितना दी हुई है 10 वस्तु 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 11 वस्तु कितना दी हुई है 11 वस्तु और जबकि बेचा कितना है विक्रय मूल्य 10 वस्तु। तो लाभ कितना हो गया लाभ 1 वस्तु हुआ ना। अरे लाभ नहीं हुआ क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य 11 में 10 घटाएगा 1 वस्तु की क्या हुई लाभ हुई। तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य ये 10। क्रय मूल्य कितना 10 ना कर देना 11 नहीं कर देना मतलब 10 वस्तु खरीदा है यानी 10 वस्तु कितना 1 वस्तु की लाभ हुई है ना।
एक जीरो 10 एकम 10%, देखो ऑप्शन में है 10% का क्या हो गया, इसको लाभ हुआ। बी नंबर यानी कि 2 नंबर सही है। 17 नंबर का हिसाब था, ये कितना नंबर का था, 17 नंबर। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बैठा दें। 18 नंबर देखो कह रही है, किसी वस्तु की कीमत 27 रुपया से घटकर 87 रुपया से घटकर 58 रुपया हो गई, तो प्रतिशत कमी बताइए। मतलब कहने का मतलब हुआ इतना रुपया से घटकर, किसी वस्तु की कीमत इतना रुपया से घटकर, मतलब क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना था, 87 रुपया था ना। देखो कह रहा है किसी वस्तु की कीमत 87 रुपया से घटकर 58 रुपया हो गई, तो क्रय मूल्य कितना, 87 रुपया नहीं, 87 रुपया। अब देखो कमी कितना हुआ, कितना घटा है, 58 रुपया घटा है, तो 87 में 58 घटाओ कितना होगी, 17 में 60 घटेगी, 29 रुपया कमी हो गया, कमी हो गई। तो प्रतिशत, कमी प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, कमी प्रतिशत बराबर बताओ, कमी गुना 100 बटा क्रय मूल्य। कमी कितना हुआ है, 29 गुना 100 बटा 87, 29 तिया 87, 29 तिया 87, 29 तिया 87 हो गया। 100 में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया कितना हो गया, 33.1 बटा 3% कमी प्रतिशत। कितना नंबर था ये कितना नंबर के हिसाब था, 18 नंबर तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 19 नंबर देखो कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक अलमारी 850 रुपया में खरीदी, कितना में खरीदा, 850 रुपया में खरीदी, तथा माल भाड़ा के रूप में 25 रुपया और देना पड़ा। अब यदि वह उस अलमारी को 910 रुपया में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या, देखो नहीं गप नहीं, कितना नंबर, 19 नंबर। पहले जो है क्रय मूल्य कितना है अलमारी का, 850 रुपया। ऊपरी खर्च किया है, ऊपरी खर्च कितना किया है, मतलब माल भाड़ा जो दिया है, ऊपरी खर्च किया है वह कितना, 25 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य हो गया 850 में 25 जोड़ेगा तो 875 रुपया, कुल क्रय मूल्य 875 रुपया हो गया। उसके बाद कर रहा है वह अलमारी को कितना में बेच देते हैं, 910, तो विक्रय मूल्य कितना, 910। तो बताओ बेच देता है तो लाभ या हानि, खरीदा है कुल खर्चा 475, 910 में लाभ है ना हुआ, लाभ हुआ है। तो लाभ कितना का हुआ, 910 में 875 घटाई कितना, 5, 10 में 5 यहाँ बची 10 में 35 रुपया का लाभ हुआ। यहाँ करा लाभ ही हुआ तो प्रतिशत में ना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100, 35 गुना 100 बटा क्रय मूल्य 875। इसको कटा 5 सते 5 एकम 5, 5 एकम 5 3, 5 सते 35, 5 25, 5 तिया 15, 5 25, 5 दुना 10, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 5 चौके 20, यानी कि
4% का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। 19 नंबर। अब 20 नंबर देखो क्या कर रही है, कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना, क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य के 4 गुना के बराबर है, तो लाभ निम्नलिखित में से कौन सा हुआ। देखो क्रय मूल्य के 5 गुना, क्रय मूल्य का 5 गुना, कितना 5 गुना, और विक्रय मूल्य के 4 गुना, 1 गुना फायदा हुआ, फायदा कितना हुई है, यानी कि लाभ कितना हुआ 1 गुना। यहाँ क्या करें हिसाब में, प्रतिशत में लाने के लिए ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगी, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत, लाभ 1 गुना 100 बटा क्रय मूल्य 5 गुना 20%। 20% ऑप्शन नंबर 2 सही है। 20%, 20 नंबर का आ गया 20%, ये 20 नंबर का था ना। 21 नंबर देखो, कह रहा रामलाल ने 2200 रुपया में एक जमीन का टुकड़ा बेचा। 20 का आंसर, यहाँ पे गलती की ना, यहाँ पे उसी टाइप से बनाना था, इससे पहले जो बताए थे 4% ना थी कर, ये 4 गुना वाला ये होगा क्रय मूल्य, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25% सही है इसका आंसर। चल करो 25%। अब देखो रामलाल ने 2200 रुपया में एक जमीन का टुकड़ा बेचा। 2200 रुपया में जमीन का एक टुकड़ा, 21 नंबर। 2200 रुपया में जमीन का एक टुकड़ा बेचा, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2200। विक्रय मूल्य 2200, विक्रय मूल्य कितना 2200। यदि उसे 12% का हानि हुई तो जमीन का क्रय मूल्य करा निकालने के लिए हानि कितना दी है, 12% का घाटा लगा, तो करा क्या निकालने के लिए, क्रय मूल्य के लिए उल्टा गुना, क्रय मूल्य के लिए जो दाम दी हुई है वो दाम को लिखो गुना 100 बटा 100 में 12 घटाओ 88। चलो कटाओ तो इसको, 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20, 1 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 11, 5 55, 11 कैंसिल, 5 25, 1 1, यानी कि खरीदा कितना में 2500 में खरीदा, भेज दिया 2200 में, तब ना घाटा लग गया। ये रहा 21 नंबर। 22 नंबर देखो करा है, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर, 22 नंबर, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर, हानि कितना दिया हुआ है 10% के हानि पर बेचने पर 135 रुपया मिलते हैं। कितना मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य कितना 135। तो क्रय मूल्य करा निकालने के लिए, क्रय मूल्य के लिए उल्टा गुना, यानी कि 135 गुना 100 बटा 100 में 10 घटेगी, 1 0 1 0, 9 एकम 9, 4 9 5 45, 9 कैंसिल, 15 एकम 15, 1 0, यानी कि 150 में उसका खरीद था, बेचा कितना में 135 में ही, इसलिए उसको क्या हो गया घाटा लगा। ये रहा 22 नंबर। 23 नंबर देखो करा, उतारो मत, ये तो पहले से ही अति क्या हुआ है, फिर से घर में अच्छा से बना मिटा दे। हम्म 23 नंबर होगा ना। 23 नंबर में करा है, एक बिजली के पंखे का क्रय मूल्य 840 रुपया है।
हिसाब नंबर कितना? 23। बिजली के पंखे का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य दे रखा है 800। विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य 840 रुपया है। यदि पंखा 30% हानि पर बेचा गया, हानि कितना? 30% के हानि पर बेचा गया, तो पंखे का क्रय मूल्य करा निकालने के लिए, क्रय मूल्य के लिए क्या? उल्टा गुना, जो दाम दिया हुआ है वो दाम को लिखो गुना 100, 100 में 30 घटाओ 70, 1010, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 एकम 12, 112, इतना रुपया इसका क्या था? क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया? डी नंबर क्या है इसका? ऑप्शन सही है। गप मत करो। एक आदमी ने 300 रुपया प्रति घड़ी के दर से 35 घड़ी खरीदी, 35 घड़ी खरीदी, जिनमें 3 घड़ियां खराब हो गई। ठीक है, बाकी घड़ी को उसने 320 रुपया में बेची, 320 रुपया प्रति घड़ी के दर से बेच दिया, तो प्रतिशत हानि या लाभ बताइए। कहाँ आई है? घर है, ये बताओ। घर है? घर है तो बोलो, पढ़ लो, अभी पढ़ा रहे हैं ना, गप करने समय है। इतना धूप में पढ़ा रहे हैं तो गप करने के लिए आइए, ये बताओ। पढ़े, ध्यान दो यहाँ पे। 24 नंबर करा है 300 रुपया प्रति घड़ी के दर से 35 घड़ी लिखेगा, चूंकि एक घड़ी का क्रय मूल्य, एक घड़ी का क्रय मूल्य 300 रुपया है। कितना है? इसलिए 35 घड़ी ना, 35 घड़ी का क्रय मूल्य 300 गुना 35 बराबर 5, 3 5 15, 3 3 9 1 10 2 0, इतना रुपया हो गया ये क्रय मूल्य। क्या आ गए? क्रय मूल्य। इसमें से करा है 3 घड़ी खराब हो गई, 3 घड़ी क्या हो गया? खराब हो गया। 35 में से 3 घड़ी गया, 3 घड़ी खराब हो गया, कितना घड़ी बचा? लिखेगा, चूंकि एक घड़ी का विक्रय मूल्य, एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना रुपया है? एक घड़ी का विक्रय मूल्य है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 320 रुपया है ना, 320 रुपया। तो इसलिए 35 में से 3 को खराब हो गया, 32 घड़ी में बचा। 32 घड़ी का विक्रय मूल्य 320 गुना 32 करो तो गुना करने के बाद कितना आता है? 10,240। यहाँ पे 10,500 है, घटा लग गया ना, हानि हो गया। हानि कितना का हो गया? घटाओ 260। अब देखो हानि प्रतिशत बोल रहा है निकालने के लिए, हानि बात हानि प्रतिशत, हानि गुना 100, 260 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य घड़ी का कितना था? 10,500। 20 20 5 25, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 52 बटा 21, 52 बटा 21। 52 में 21 से डिवाइड करेगी, कितना आता है? 21 गुना 42। ऑप्शन पूर्णांक में पॉइंट में दिया है क्या? 21 9 42, 2 में 2 घटेगा 0, 5 में 4, मतलब 2 पूर्णांक 10 बटा 21 ना है, तो इसको लिख देगा, इसलिए 2 पूर्णांक 10 बटा 21 प्रतिशत का घाटा लग गया। 25 नंबर देखो करा है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचा गया, 100 रुपया में 25 नंबर। आज के लिए बस इतना ही देखेंगे, लास्ट है, ठीक है। आज के लिए 25, फिर कल तो पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे, 2 वीडियो में खेला खत्म। देखो किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य 100 रुपया। उसके बाद बेचा गया तथा 20% लाभ कमाया गया। लाभ कितना? 20 रुपया।
तो करा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य कितना, 100 में 20 घटाएगा कितना, 80 रुपया में। इसका मतलब ये खरीदा था घड़ी को, बेचा है 100 तब ना 20 रुपया का लाभ हुआ। तो इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100, मतलब 80 गुना 20 रुपया लाभ हुआ है, 20 गुना 100 बटा क्रय मूल्य 80, 1 0 1 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 पंचे 5 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। आज के लिए बस इतना ही रहने दो, नेक्स्ट डे फिर हम मिलते हैं यहीं से।